जहां एनडीए गठबंधन में 14 सीटों में से झारखंड के लिए 11 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम सामने कर दिए, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी भी किसी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। और आज ही एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में जो तस्वीरें आई उसमें यह बताया गया है कि तकरीबन 12 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, वहीं 2 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रांची से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के सुबोध कंद सहाय जी हैं। सर, आज एबीपी न्यूज ने एक ओपिनियन पोल किया था जिसमें जो तस्वीरें सामने आई उसमें यह आया है कि 12 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 2 सीटें माफ कीजिएगा एनडीए के खाते में जा रही है, वहीं 2 सीटें इंडिया के खाते में जा रही है। इस पूरे तस्वीर को आप कैसे देखते हैं? पता नहीं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन जो भी है। उन्होंने अपना 11 उम्मीदवार उन्होंने घोषित किया है बीजेपी के लोगों ने। यहां दूसरा कोई नहीं है, बीजेपी ही है। हम लोगों के इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग क्लियर हो चुके हैं। उसमें यहां से जो स्टेट से क्लियर हो गया उसको हम लोगों ने जो दिल्ली में इसके काम देख रहे हैं इंडिया गठबंधन का, उनके पास भेज दिया है। वो घोषणा करेंगे, आजकल में उनकी घोषणा जो भी हो जाने वाली है। हर पार्टी को फिर अपना अपना जो शेयरिंग है, यहां जो अभी तक का जो यहां फैसला था कि 7 कांग्रेस लड़ेगी, 5 जेएमएम लड़ेंगे, 1 आरजेडी लड़ेगी और 1 लेफ्ट फ्रंट लड़ेगी। तो इस मिलाकर के 14 सीट का हम लोगों ने किया है। अब वो कौन सा सीट लड़ेंगे और कौन सा छोड़ेंगे उसमें कोई कंफ्यूजन अगर हो सकता है, लेकिन शेयरिंग ऑफ सीट का यही आंकड़ा है। तो मैं समझता हूं कि जैसे ये हो जाएगा उसके बाद जो है हर पार्टी ने अपना अपना नाम तय करके रखा है। शेयरिंग का कंफर्म क्लियर फिगर आ जाए तो फिर उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। सर, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, आपका नाम भी मतलब सामने आ रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे इस बार, किसको लेकर जनता के बीच जाना है? और पिछले बार की जो तस्वीरें आई थी सामने, आप अपना सीट मतलब आपका सीट नहीं हो पाया था, इस बार क्या कुछ अलग करने का सोचा है? क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे? देखिए, मैं ऑल टुगेदर 6 चुनाव जीता हूं, असेंबली और पार्लियामेंट मिला। मोदी जी का जो दौर है, ये दौर में इशूलेस पॉलिटिक्स का दौर है। ये इशू इमर्ज नहीं है, लेकिन इस बार चाहे वो गांव का हो वोटर, चाहे वो शहर का वोटर, उनको इतना बात अब समझ में सब चीजें आ गई कि वादा क्या होता है और उसके बाद अब जो है वो गारंटी का नया शब्द आया है। तो ये जगलरी जो है इसको लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। यहां तक लोगों को समझ में आने लगा है कि अब ये देश हित के काम नहीं कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड की घटना, और ये तो फैक्ट है ना कि महंगाई में कमाई इतना है और महंगाई इतना है। तो इससे चाहे वो भाजपाई हो चाहे वो कोई भी हो, इमोशन का दौर जो है वो खत्म हो गया है। बहुत सारे लेके चले। आप बताइए कि कितना ऑब्वियस और कितना मतलब जिसको कहा जाए कि जब आदमी के पास कुछ नहीं होता है उस तरह का कोई हथकंडा सीएए लाया और ये किया। तो ये सब के टाइमिंग और किसको छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, अब ये चीजें डाउन द लाइन चली गई है। भले ही आप न दिखाइए, लेकिन लोग जिस सोशल मीडिया के चलते मोदी जी आए थे 2014 में, उन्होंने इसको अच्छा टूल बनाया था। हम लोग उस वक्त नहीं जानते थे। आज वही सोशल मीडिया में भी वो सब चीजें आ रही हैं जो मोदी जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफी सिनेरियो चेंज होगा। जो उन्होंने सर्वे जिन लोगों ने कहा है कि साहब 12 उनके फेवर में जा रहे हैं, ये नहीं है। निश्चित तौर पे अगर कहिए
तो हम रांची सीट भी भविष्य में जीतेंगे। जो भी चुनाव लड़े, आई डोंट नो, हम उम्मीदवार अपने को नहीं, लेकिन ये भी सीट जीतेंगे। जहां आप बैठी हुई है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ये मदर प्लांट देश का है यहाँ, और पब्लिक सेक्टर का मदर प्लांट है देश का। इसको पिछले यहाँ के वर्कर को पिछले 22 महीने से वेतन नहीं मिला है। ये फैक्ट्री चलेगा कि इसको फिर अडानी जी को बेचेंगे, ये क्लियर नहीं है अभी तक। इस तरह के बहुत सारे घटनाएं हैं यहाँ। पुलवामा, और पुलवामा के बारे में जो अपना गवर्नर थे, उनका जो बयान और उनके वादे जो जुमले में निक हो गए और अब गारंटी, ये सब चलने वाला अब नहीं है, वो दौर खत्म हो रहा है। सर, आपने सीए की बात की। चुनाव से ठीक पहले सीए एक बहुत बड़ा कदम, जिसको लेकर के एक बहुत बड़ी संख्या है जो सपोर्ट में है, वहीं ऐसे भी लोग हैं जो इसका बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में तमाम धरने हो रहे हैं। कोई विरोध नहीं करेगा, इसका कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो इंटेंशन है वो चुनाव है। तो इसलिए कोई लाभ कितना होगा चुनाव में? मोदी लहर में ये कितनी बढ़ोतरी? लाभ नहीं मिलने जा रहा है कि कोई इसका विरोध नहीं करेगा। ये इनका भी, जैसे दूसरे को वो जुमला देते हैं ना, ये उनका जुमला उन्हीं के पास रह जाएगा। कोई नोटिस नहीं दे रहा है ये सीए का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ उनको लाया गया। मैं देश का होम मिनिस्टर रहा हूं, आईएनबी मिनिस्टर भी रहा हूं, वो ठीक है कि उस वक्त दूरदर्शन था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर आदमी स्टेपिंग उनका एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कैसे चुनाव लड़ेंगे और कौन सा तर्कस निकालेंगे और कौन सा तीर चलाएंगे। ये हर चीज लोग एक्सपेक्ट कर रहा है और वो कर रहे हैं, उसका कोई बहुत असर नहीं होने जा रहा। सर, आपने इंडिया के सीट शेयरिंग की जो फॉर्मूला अभी बताया, तो आपने कहा जो ओपिनियन पोल हमारी तरफ से आए इसको आप खारिज करते, तो क्या लगता है कि इस बार एनडीए के खाते में कितनी सीट आएंगे? क्योंकि पिछले बार एक जो कांग्रेस का सीट था गीता कोड़ा का, वो भी उन्होंने भाजपा से हाथ मिला लिया। तो इस बार क्या लगता है कि तस्वीरें क्या कुछ होंगी? अगर इतने ही मजबूत होते, गीता कोड़ा अनफॉर्चुनेटली बेचारी हार जाएगी, हमारी रही है, वो इतने ही मजबूत होते तो इतना छोटे छोटे जगहों से लोगों को तोड़ के यहां वहां एक आदमी 1.5 आदमी को भी तोड़ तोड़ के जोड़ रहे हैं। वो जितनी दम्बगई, जिसको कहा जा सकता है कि दबंग पना की सरकार उन्होंने चलाई है, और वो जितना सीबीआई ईडी जो चला रहे हैं, आम आदमी को समझ में नहीं आता। यहाँ का चीफ मिनिस्टर को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, और वो भी इसलिए कि 8 एकड़ जमीन पर। जमीन की लड़ाई तो सिविल कोर्ट की लड़ाई होती है, उसमें मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो जाएगी। मैं ये सारी चीजें, अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है तो क्या समझते हैं इसको ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो बहुत लाइटली ले रहा है? नहीं ले रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत क्लैरिटी में है कि हमारा ओबीसी का जो सर्वेक्षण का सवाल है, वो महिलाओं से जुड़ा, किसानों का, आप समझते हैं कि वो जो किसान के साथ उन्होंने रिपीट किया सेम एक्शन, कील ठोकवाना, दीवार बना, ये सब लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। सर, आपने मुख्यमंत्री को लेकर बात की, तो ऐसे में बड़ा अहम सवाल हो जाता है कि जब यहाँ पर हेमंत सोरेन थे सरकार में और अब उनके न रहने पर कितना फर्क आया? क्या गठबंधन पर इसका खासा असर पड़ा? और चंपई सोरेन के आने के बाद क्या कुछ तब्दीलियां हुई हैं? देखिए, हम लोग ज्यादा अपने आप को एकजुट किए हैं। ऑब्वियस है, हेमंत सोरेन तो लीडर इमर्ज हो गए थे इतने दिन में, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस लास्ट गवर्नमेंट जो था, ये रघुवर दास की सरकार, वो टोटली एंटी ट्राइबल गवर्नमेंट था। सीएनटी एसपीटी एक्ट जो है वो लागू, जो उनका अधिकार था उसको डाइल्यूट करके और उनकी जमीन कोई खरीद सकता है, ये किया। हम 28 में ट्राइबल सीट में हम 26 जीते। आज हेमंत सोरेन को आपने गिरफ्तार कर लिया, जो कि एक शिबू सोरेन के बेटा, एक मूवमेंट का उसका हिस्ट्री है झारखंड क्रिएशन के साथ।
ये सब चीज डाउन द लाइन बहुत खिलाफ मोदी जी के गया है। सर, हेमंत सोरेन का गिरफ्तार होना और कल्पना सोरेन जिस तरीके से मंचों पर जाकर अपनी बात रखती हैं, क्या लगता है कि इस बार ये जो पूरा समीकरण है ये वोट बैंक को जेएमएम की तरफ कुछ तब्दील करेगा, यानी कि जो जनता है उसके अंदर में कुछ सहानुभूति कह सकती हूँ जेएमएम के लिए? ऑब्वियस है, सहानुभूति है। और जेएमएम यहाँ अकेले नहीं है, कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है। यहाँ पहले यूपीए था, आज के दिन में इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी तरह मजबूत है। और हम लोग 4 राउंड 5 राउंड स्टेट का कर चुके हैं। सर, आखिरी सवाल, मोदी लहर और सीए हो गया, राम मंदिर, इस तरीके के जो तमाम रुझान हैं, इसके खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, यानी कि मैं कहूं तो इंडिया का क्या मास्टर प्लान है? आपको मोदी लहर अभी भी नजर आ रहा है? धीरे जो ओपिनियन पोल आ रही है उसके आधार पर अभी मार्च में लूह चलेगा, लहर नहीं लूह चलेगा। और लूह में जो है झुलस जाएंगे ये लोग। तो इसलिए मुझे लगता है कि देखिए, इंडिया गठबंधन क्षेत्रीय पार्टियों का ज्यादा एक तरह से गठबंधन है। और हर क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप में लीडर ऑन देयर ओन राइट है। उनको जितना ये परेशान करना चाहें, हेमंत सोरेन हो गए, ममता जी हो गई, चाहे लालू यादव हो गए, भले नीतीश चले जाए उधर, तो ये जितने स्टेट के लीडर हैं उनका अपना क्लाउड है, अपने उनके इनहेरेंट लीडरशिप है और उनका अपना वोट है। तो जो ये एक्सट्रीम जा चुके हैं, भले ही अब 400 पार करना चाहते हैं तो नदी पार हो जाएंगे, 400 पार नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांसा जी को। साफ तौर पे सीट शेयरिंग को लेकर सर ने कुछ बात रखी, लेकिन अभी खुलकर क्या कुछ तस्वीरें हैं ये 2-4 दिन के बाद ही जब आलाकमान की तरफ से सामने पेश की जाएगी तो पता चलेगा। हालांकि सूत्रों के से जो खबर आ रही है उसमें सुबोध कांसा जी का नाम सबसे आगे है। अब देखना है कि क्या कुछ प्लान है एनडीए के खिलाफ, क्योंकि अभी तक ओपिनियन पोल में एनडीए के पास जो सीट है वो ज्यादा नजर आ रही है। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज, झारखंड, रांची।